बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की वदनीयत पे कामिल यकीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद व सलाम के बाद मैं हूँ आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में 365 दिन मुकम्मल। इस एक साल के अरसे में बानी PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीयत एक मुअम्मा बन गई। क्या शेर अफजल मरवत को पार्टी से हटाना बानी PTI का दुरुस्त फैसला था या गलत? नजर हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पहुँचाता रहूँ। नजर का बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान को जेल में पूरे 365 दिन यानी कि एक साल मुकम्मल हो गया है। जी हाँ नजर काम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान 5 अगस्त 2023 को जेल के अंदर बंद हुआ था और आज 4 अगस्त 2024 पूरा एक साल यानी कि 365 दिन मुकम्मल हो गए। नजर इन 365 दिन या एक साल के अंदर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया। नजर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया था, उस वक़्त से लेके आज तक हर रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो जा रहा है और इस वक़्त बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत मिराज के आखिरी दर्जे पे है। रज़ाकाम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल जेल के अंदर रह के उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की तमाम जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उनके किसी भी लीडर के अंदर इतना दम नहीं कि वो 365 दिन या एक साल जेल के अंदर रह सके। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ एक साल जेल के अंदर रह के दिखा दिया, हालांकि उनको हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, उन पर तरह तरह के मुजालिम ढह गए, उनको ज़हनी टार्चर दिए गए, उन पर 200 से ज़्यादा मुकदमात किए गए, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनकी पार्टी के रहनुमाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, इमरान खान के खिलाफ इद्दत निकाह केस जैसे बेहुदा केस बनाए गए, तोशाखाना जैसे केस बनाए गए। नजर ये चीज़ तो साबित हो गई कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे करप्शन का एक धब्बा भी नहीं था, क्योंकि अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे करप्शन का कोई दाग होता तो सबसे पहले करप्शन के केस को उठाया जाता, लेकिन चूँकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दामन करप्शन से पाक था, लिहाजा उनको कैद बंद में रखने के लिए उन पर झूठे झूठे मुकदमात बनाए गए। जी हाँ नजर का बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तरह तरह के मजालिम ढह गए, उनको ज़हनी तौर पर टार्चर किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनकी पार्टी रहनुमाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस से करा के आज़ाद उनको किया गया। घर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की घरेलू ज़िंदगी पे कीचड़ उछाला गया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से मात देने की कोशिश की गई, लेकिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट गया और उसने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का वो वैध लीडर है कि जो मजालिम के बावजूद भी डटा रहा। हमेशा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अल्लाह अल हक है, हक और सच की फतह होती है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये मुझे किसी तौर पे नहीं तोड़ सकेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल से यहाँ तक कहा, ये तक कह दिया कि मेरी मौत तो जेल में वाक़ हो सकती है, मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मैं हमेशा डटा रहूँगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान ने ये चीज़ साबित कर दी और उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप हक और सच पे होते हैं तो फिर कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। नजर इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का एक समुंदर है जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, और अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल से एक कदम निकालेंगे तो फिर दुनिया देखेगी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कदम जेल से निकालने की देर है, दुनिया देखेगी कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह पाकिस्तान की आवाम का एक समुंदर है जो बह निकल आया। अडयाला जेल से लेके बनी गाला तक या फिर जमान पार्क तक आवाम का एक समुंदर होगा और हर जगह सर ही सर नजर आएंगे। नजरेगा इस वक्त बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अरूज के आला दर्जे पे है। वो इस वक्त जो है वो मकबूलियत के मिराज पे खड़े हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तानी अपनी जान, अपना सर, धर, धन, दौलत सब कुछ लगाने को तैयार हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उसके रहनुमा हैं, जो उनके लीडरान हैं,
वो अपनी मकबूलियत आए दिन खोते जा रहे हैं। नजर काम उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितने भी इस वक्त लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्लियामेंट में रहने के लिए, कौमी असम्बली में रहने के लिए, सूबाई असम्बली में रहने के लिए, सेनेट में रहने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं और वो मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। उन्होंने समझौता कर लिया। वो कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहे कि जिससे लगे कि वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। आज भी आवाम राहत देख रही है कि उनको कोई ऐसा नुमाइंदा मिले कि जो उनको लीड करे और वो अपने जो लीडर है, जो हक और सच का लीडर है, जिसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, उसके लिए निकले। नजर काम आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा लीडर कि जो वाकई लीडर हो वो कॉल देता है तो फिर आवाम का एक जमे गफीर होगा कि जो निकलेगा और वो इमरान खान को रिहा करा के रहेगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। कोई भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं सोच रहे। किसी को भी इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जिनकी वजह से वो लोग पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हैं वो जेल में कैद है। वो ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान की आवाम ने सिर्फ और सिर्फ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए उनको वोट दिया और ये चीज़ यकीनी तौर पे आइंदा के लिए उनको नज़र आएगी कि जिस वक्त वो अपने हलकों के अंदर वोट मांगने जाएंगे तो फिर जो जो कमेंट्स उनको वहाँ से मिलेंगे, जो जो रद्द-ए-अमल वहाँ की आवाम को उनको मिलेगा तो वो यकीनी तौर पे याद रखेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल के अंदर हैं लेकिन आए दिन उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरान जो कि इस वक्त पार्लियामेंट की जो ज़िंदगी है उसको इंजॉय कर रहे हैं, असम्बलियों में हैं, सेनेट में हैं, वो अपनी मकबूलियत दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो आज भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बयानात की हद तक है, सिर्फ छोटी मोटी रैली तो निकाल लेते हैं लेकिन आज तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं कर रहे। नजरें काम सिर्फ और सिर्फ वैद एक शख्स था कि 9 मई के बाद जो ना सिर्फ निकला बल्कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नई जिंदगी दी। नजरें काम वो एक शख्स इस वक्त वो भी जो है इस वक्त बहुत ही गहराई में चला गया है। उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मकाम नहीं दे रही कि जो उसका बनता था। देखा मैं बात कर रहा हूँ शेर अफजल खान मरवत की कि जिनकी पार्टी रुकनीत इस वक्त मुअम्मा बनी हुई है। पार्टी से नोटिफिकेशन जारी होता है कि जो शेर अफजल खान मरवत है उनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी गई और फिर पार्टी के चेयरमैन जो इस वक्त के चेयरमैन है वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है नोटिफिकेशन कैसे हुआ। फिर पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा बैठ आके कहते हैं कि शेर अफजल मरवत का नोटिस जारी हो गया है, लिहाजा वो पार्टी का रुकन नहीं रहे और ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है। नरेगा में इस वक्त शेर अफजल मरवत खान की पार्टी रुकनीत ख़त्म करना बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका है। लेकिन एक बात पार्टी के रहनुमाओं को याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वर्कर्स, हिमायती कारकुनान कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि शेर अफजल खान मरवत की पार्टी रुकनीत ख़त्म हो, क्योंकि शेर अफजल खान मरवत वो शख्स है कि जिसने 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी, उसको नई ज़िंदगी दी। शेर अफजल खान मरवत ही हैं कि जिसने पार्टी को KPK के अंदर निकाला। शेर अफजल खान मरवत ही हैं कि जिसने पार्टी को सिंध में निकाला। शेर अफजल खान मरवत ही है कि जिसने पार्टी को बलूचिस्तान में निकाला। शेर अफजल खान मरवत ही है कि जिसने पार्टी को पंजाब में निकाला। शेर अफजल खान मरवत ही है कि जिसने पार्टी को इस्लामाबाद में निकाला और इस वक्त फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 2024 के इलेक्शन के अंदर अगर किसी बंदे ने कैंपेन की तो ये शेर अफजल खान मरवत थे कि जिसने ना सिर्फ KPK की आवाम को बैठ निकाला बल्कि पूरे पाकिस्तान में वोटरों को ये शऊर दिया कि अगर आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी तो यकीनी तौर पे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बह रहेंगे। और शेर अफजल खान मरवत की एक कॉल पे लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान की आवाम ने ये बता दिया कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए ना सिर्फ वोट देंगे बल्कि हर जगह पे खड़े रहेंगे। आज पाकिस्तान की आवाम तो तैयार खड़ी है लेकिन उनको कोई लीड करने वाला लीडर नहीं मिल रहा और जो एक लीडर लीड कर सकता है इमरान खान के बाद उसको भी पार्टी से हटाया जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी ज़्यादती है शेर अफजल खान मरवत के साथ, क्योंकि शेर अफजल खान मरवत वो शख्स है कि जिसने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद पार्टी को जला बख्शी।
शेर अफजल खान मरवती वो शख्स है कि जिसने पार्टी को आज तक कायम दैम रखा हुआ है। नजरें अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद शेर अफजल खान मरवत को इस वक्त क़यादत दी जाए तो यकीनी तौर पे वो ना सिर्फ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहा करके रहेंगे बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर जो है वो बुलंदियों पे पहुंचा देंगे। बानी पीटीआई की मकबूलियत को एक दफ़ा फिर वो महराज पे पहुंचा देंगे। और ये चीज़ यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को देखनी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर दिल मकबूल तरीन शख्सियत कि जिसको पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा चाहती है वो शेर अफजल खान मरवती हैं। शेर अफजल खान मरवती वो लीडर है कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जलाह बख्शी। शेर अफजल खान मरवती है कि जिसने पार्टी के वर्करों को दोबारा ज़िंदगी दी और इस वक्त पार्टी के वर्कर पीटीआई के साथ खड़े हैं। शेर अफजल खान मरवती है कि जिन्होंने बाहर निकल के ना सिर्फ खुद बाहर निकले बल्कि पार्टी के मुख्तलिफ कारकुनान को बाहर निकाला और इस वक्त आवाम का एक जमे गफीर है कि जो शेर अफजल खान मरवत के हामी हैं। अगर छोटी मोटी गलती उससे हो भी जाती है, डिसिप्लिन की पाबंदी वो नहीं कर सकता क्योंकि तमाम लोग जानते हैं कि शायद वो ज़हनी तौर पर इतना ही है, वो हक़ और सच की बात करता है। वो ये नहीं देखता कि ये बात मेरे खिलाफ जा रही है या मेरे हक़ में। जो बात उसके मुंह में आती है वो हक़ और सच की आवाज़ बन के उसको मुंह से निकाल देता है। नजरें काम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चीज़ देखनी होगी कि अगर उसकी पार्टी आज कायम दैम है तो सिर्फ़ और सिर्फ शेर अफजल खान मरवत की वजह से कायम है। बानी पीटीआई को देखना होगा कि शेर अफजल खान मरवत ही है कि जब वो जेल के अंदर गए बानी पीटीआई तो शेर अफजल खान मरवत ने इस पार्टी को नई जला बख्शी। बानी पीटीआई को देखना होगा कि जो इमरान खान को पीटीआई के वर्कर्स पसंद करते हैं तो इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा शेर अफजल खान मरवत को करते हैं। नजर काम ये चंद ही लोग थे जिनमें बानी पीटीआई मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, अब शेर अफजल खान मरवत, मुराद सईद, शहरयार खान अफीदी, शानदाना गुलजार, ये वो लोग थे कि जिनको पाकिस्तान की आवाम ने चाहा, इज़्ज़त दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन लोगों को बैक पे रखा हुआ है। आज देखो कहाँ है शहरयार खान अफीदी, आज देख लो कहाँ है शानदाना गुलजार, आज देख लो कहाँ है मुराद सईद। इन तमाम को पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उन्होंने बैक फुट पे रखा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। ये वो लोग हैं कि जो किसी भी वक्त पाकिस्तान की आवाम को चार्ज कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नई जला बख्श सकते हैं, लेकिन इन लोगों को साइड लाइन लगा हुआ है, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा कि दीवार के साथ लगाया हुआ है। अगर इन लोगों को आज़ादी के साथ मौका ना दिया गया तो फिर यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तबाही की तरफ जाएगी। अब ये चीज़ देखनी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन हलकों को कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत संभाले हुए हैं। अगर वो अपनी इसी अना पे कायम रहे, उन्होंने शेर अफजल खान मरवत की पार्टी रुकनीत ख़त्म की, उन्होंने मुराद सईद को सामने ना लेके आए, वो लोग अली मोहम्मद खान को सामने ना लेके आए, शानदाना गुलजार को सामने ना लेके आए, शहरयार खान अफीदी को सामने नहीं लेके आए, तो फिर यकीनी तौर पे वो वक्त दूर नहीं कि जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम खुद इन लोगों को कि जिनके अंदर पेश बैरिस्टर गौहर अली खान, शिबली फराज, गौहर अयूब खान, उमर अयूब खान और दीगर रहनुमा शामिल हैं, इनको खुद उठा के बैठ फेंकेगी। पाकिस्तान की आवाम वो वक्त दूर नहीं रहा कि जब इनको खींच के बैठ करेगी। और ये चीज़ पहले उमर अयूब के साथ हो भी चुका है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम ने उनको कहा कि हमने आपको इमरान खान के लिए वोट दिया और आप इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहे। जैसे कि अब वक्त आ चुका है कि इन पार्टी कारकुनान को देखना होगा कि अगर वो पार्टी के साथ मुखलिस हैं, लह रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पर उनको ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए निकलना होगा बल्कि शेर अफजल खान मरवत, मुराद सईद और दीगर वो लोग कि जो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उनके लिए निकलना होगा। मैंने कहा उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में मैं आप लोगों को 5 अगस्त के जलसा के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पैगाम सुनाना चाहूँगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की आवाम से कहा है कि 5 अगस्त 2024 निकलो इमरान खान के लिए, निकलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और सवाबी जलसे में जोग दर जोग शिरकत करके साबित कर दो कि आप लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, साबित कर दो कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। देखिए उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल AM के पाकिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।
मिलेंगे अगली वीडियो में। आप इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।